ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। आज हम पाठ क्रमांक 6 को पूर्ण कर रहे हैं। भगवती आराधना नाम का यह पाठ आचार्य शिव कोटि के विशालकाय ग्रंथ से चयनित 33 गाथाओं का समूह है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, गाथा क्रमांक 32 और 33। ये दोनों गाथाएं क्रमशः मूल ग्रंथ भगवती आराधना में 1910 और 1911 नंबर पर हैं। ध्यान कितना उपयोगी है यह हमें यहाँ इन गाथाओं से उदाहरण के माध्यम से बताया समझाया गया है। गाथा बहुत अच्छी है, महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 32। उच्चारण। झाणम झाणम कसाय रोगेषु कसाय रोगेषु होदी होदी वेज्जो वेज्जो अधज पुरज वेज्जो तिगिच्छदे तिगिच्छदे कुशलो कुशलो रोगेषु रोगेषु जहा जहा वेज्जो अधज पुरज वेज्जो पुरिसस्स पुरिसस्स अधस पुरस पुरिसस्स तिगिच्छवो तिगिच्छवो कुशलो कुशलो झाणं कसाय रोगेषु झाणं कसाय रोगेषु होदिवेज्जो तिगिच्छदे कुशलो होदिवेज्जो तिगिच्छदे कुशलो रोगेषु जहावेज्जो रोगेषु जहावेज्जो पुरिसस्य तिगिच्छवो कुशलो पुरिसस्य तिगिच्छवो कुशलो। बहुत अच्छी गाथा। नीचे वाली लाइन से चलते हैं। रोगेषु रोगों में रोगेषु रोगों में जहा जैसे जिस प्रकार जहा जिस प्रकार रोगेषु रोगों में वेज्जो वेज्जो वैद्य वैद्य जैसे रोगों में वैद्य रोगों के इलाज में वैद्य पुरिसस्स पुरिसस्स पुरुष के व्यक्ति के जहा जैसे जिस प्रकार पुरिसस्स पुरुष के व्यक्ति के रोगेषु रोगों में जहा पुरिसस्स रोगेषु वेज्जो जहा जिस प्रकार पुरिसस्स पुरुष के रोगेषु रोगों में वेज्जो वेज्जो वैद्य कुशलो कुशलो वेज्जो लास्ट में लिखा हुआ है कुशलो कुशल कुशल वेज्जो वैद्य कुशल वैद्य कुशल वैद्य एक्सपर्ट डॉक्टर कुशल वैद्य तिगिच्छवो तिगिच्छवो चिकित्सक होता है चिकित्सा करने वाला तिगिच्छवो चिकित्सा करने वाला होता है। जहाँ जैसे पुरिसस्स रोगेषु पुरुष के व्यक्ति के रोगेषु रोगों में कुशलो वेज्जो कुशल वैद्य एक्सपर्ट वैद्य डॉक्टर तिगिच्छवो चिकित्सक होता है चिकित्सा करता है
अच्छे से उसको रोग को दूर कर देता है। ठीक है, एकदम सिंपल है। डॉक्टर जैसे रोगों को दूर करता है, कुशल डॉक्टर है, बहुत अच्छे से रोगों को दूर कर देता है। उसी प्रकार झाणम, ऊपर, झाणम ध्यान, उसी प्रकार झाणम ध्यान, कसाय रोगेषु, कषाय रूपी रोगों में, कसाय रोगेषु, कषाय रूपी रोगों में। कषाय किसे कहते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चार कषाय हैं। कषाय जो आत्मा को कसता है, पराधीन करता है, दुख देता है, कलुष कर देता है, गंदा कर देता है आत्मा को, वो कषाय है। कषाय रूपी रोगों में होदी होता है, झाणम ध्यान, कषाय रूपी रोगों में होदी होता है। क्या होता है? वेज्जो, वैद्य, नॉर्मल वैद्य नहीं, कुशलो, कुशल वैद्य होता है। और तिगिच्छदे, चिकित्सा करता है। उसी प्रकार झाणम ध्यान, कसाय रोगेषु, कषाय रूपी रोगों में, कुशलो वैज्यो होदी, कुशल वैद्य होता है। और तिगिच्छदे, चिकित्सा करता है। कषाय रूपी रोगों की चिकित्सा करना, कषाय रूपी रोगों को दूर करने के लिए ध्यान रूपी वैद्य की आवश्यकता है। यहाँ ध्यान को वैद्य, कुशल वैद्य कहा गया है, एक्सपर्ट डॉक्टर कहा गया है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहा गया है। और ये ध्यान कषाय रूपी रोगों को नष्ट करता है, कषाय रूपी रोगों को दूर करता है, कषायों का शमन करता है, कषायों का विनाश करता है। ध्यान किसे कहते हैं? अपने आत्मा में लीन हो जाना, अपनी निज शुद्ध आत्मा में लीन हो जाना, एक ही विषय पर मन को एकाग्र कर देना, एकाग्रचित्त हो जाना, यह ध्यान कहलाता है। अपनी शुद्ध आत्मा के ही ध्यान में लीन हो जाना, अपनी शुद्ध आत्मा में ही डूब जाना, यह ध्यान कहलाता है। और ऐसा ध्यान मुनिराज करते हैं, क्योंकि कषायों की चिकित्सा मुनिराज ही कर सकते हैं। कषायों की चिकित्सा श्रावक नहीं कर पाता। श्रावक अनंतानुबंधी कषाय को हटा सकता है, अप्रत्याख्यान कषाय को हटा सकता है, लेकिन प्रत्याख्यान और संज्वलन कषाय को तो मुनिराज ही हटाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो ध्यान मुनिराज ही करते हैं, और भी ग्रंथों में इस विषय में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान की प्रैक्टिस, ध्यान का अभ्यास के रूप से हम सभी कर भी सकते हैं, वो अभ्यास का क्रम रहेगा। तो एकदम स्पष्ट किया गया, ध्यान रूपी कुशल वैद्य कषाय रूपी रोगों की चिकित्सा करता है। बहुत अच्छा। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। झाणम, वेज्यो, कुशलो, वेज्यो, तिगिच्छो, कुशलो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। कसाय रोगेषु, रोगेषु, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के बहुवचन हैं। होदी, तिगिच्छदे, ये दोनों वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। जहा अव्यय है, पुरीसस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे पुरुष के रोगों में कुशल वैद्य चिकित्सक होता है, उसी प्रकार
कषाय रूपी रोगों में ध्यान रूपी कुशल वैद्य चिकित्सक होता है, चिकित्सा करता है। बहुत अच्छी गाथा। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है और एकदम और ज़्यादा स्पष्ट कर रही है कि ध्यान के द्वारा क्या हो सकता है। गाथा क्रमांक 33। उच्चारण। झाणम झाणम विषय छुहाए विषय छुहाए य य होई होई अर्णम अर्णम आधारणा पूरणा अर्णम अर्णम जहा जहा छुहाए छुहाए वा वा झाणम झाणम विषय तिसाए विषय तिसाए उदयम उदयम व तण्हाए तण्हाए अधणा ह तण्हाए झाणम विषय छुहाएय झाणम विषय छुहाएय होई अर्णम जहा छुहाएवा होई अर्णम जहा छुहाएवा झाणम विषय तिसाए झाणम विषय तिसाए उदयम उदयम व तण्हाए उदयम उदयम व तण्हाए। बहुत अच्छी गाथा। झाणम ध्यान झाणम ध्यान विषय छुहाए विषय 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 रूपी छुहाए क्षुधा के लिए क्षुधा यानी भूख विषय रूपी विषयों की भूख के लिए या फिर विषय रूपी भूख के लिए पंचेंद्री के विषय पंचेंद्री के विषय भोग इस पंचेंद्री के विषय रूपी भूख के लिए विषय छुहाए विषय रूपी क्षुधा के लिए पंचेंद्री के विषय भोग रूपी क्षुधा के लिए होई होता है क्या होता है अर्णम अर्णम अन्न होता है अर्णम अर्णम अन्न जहा छुहाए वा वा अथवा जहा जिस प्रकार वा अथवा जहा जिस प्रकार अर्णम अन्न अन्न यानी अन्न के कण या फिर भोजन भोज्य पदार्थ जहा अर्णम अन्न भोजन छुहाए क्षुधा के लिए भूख के लिए होई होता है भूख के शमन के लिए उपयोगी होता है। हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं अन्न ग्रहण करते हैं भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। जहा जैसे अर्णम अन्न भोजन छुहाए क्षुधा के लिए होई होता है उपयोगी होता है उसी प्रकार झाणम उसी प्रकार झाणम ध्यान विषय छुहाए विषय रूपी क्षुधा के लिए उपयोगी होता है। अन्न को ग्रहण करने से हमारी भूख मिट जाती है बिल्कुल सही है भोजन किया भूख मिट गई। वैसे ही विषय रूपी क्षुधा को मिटाने के लिए झाणम ध्यान है। हम पंचेंद्री के विषय भोगों में डूबे हुए हैं अब इन पंचेंद्री के विषय भोगों से बाहर निकलना है तो ध्यान में डूबना होगा। बहुत तेज भूख लग रही है पेट में
कुलबुल हो रहा है। क्या करें? अन्नम, अर्णम, अन्न, भोजन। भोजन करो, भूख मिट जाएगी। बिना भोजन करे तो भूख मिटती नहीं है। इसी प्रकार विषय रूपी भूख है, ये किससे मिटेगी? ये मिटेगी झाणम, ध्यान के द्वारा। नीचे वाली लाइन भी बहुत अच्छी है। झाणम, ध्यान, विषय तिसाए, विषय रूपी तृषा के लिए। तृषा, तृषा मतलब प्यास, तिसा, तृषा। पंचेंद्री के विषय रूपी तृषा के लिए झाणम, ध्यान, उदयम, उदक के समान है। उदयम, उदक, उदक जल, जल के समान है। उदयम व तण्हाए, वैसा ही है जैसे उदयम जल तण्हाए, तण्हा यानी तृष्णा के लिए, तृषा के लिए, प्यास के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार झाणम, ध्यान, विषय तिसाए, विषय रूपी तृषा के लिए उदयम जल ही है, जल की तरह उपयोगी है। जैसे उदयम, उदक, जल, तण्हाए, तृषा के लिए, प्यास के लिए उपयोगी होता है, अनिवार्य होता है, उसी तरह विषय तिषाए, विषय रूपी तृषा के लिए झाणम, उदयम, ध्यान रूपी उदक, ध्यान रूपी जल उपयोगी होता है। विषय रूपी भूख के लिए ध्यान उपयोगी है, विषय रूपी प्यास के लिए ध्यान उपयोगी है। जैसे भूख के लिए अन्न उपयोगी है, जैसे प्यास को बुझाने के लिए जल उपयोगी है, उसी प्रकार विषय रूपी भूख और विषय रूपी प्यास को समाप्त करने के लिए ध्यान जरूरी है, उपयोगी है। ऐसा यहाँ पर गाथा से आचार्य शिवकोटि हमें बता रहे हैं। बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, झाणम 2 बार आया है, अर्णम, उदयम, उदयम भी 2 बार आया हुआ है। ये सभी प्रथमा विभक्ति के एकवचन हैं। विषय छुहाए और नीचे विषय तिसाए और एक और छुहाए, ये सभी सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। य, वा, व अव्यय हैं। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तन्हाए यह भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जी, ये बहुत सरल व्याकरण थी यहाँ तो। जहाँ, हाँ ये तो अव्यय है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे भूख में अन्न, भोज्य पदार्थ उपयोगी होता है, वैसे ही विषय रूपी भूख में ध्यान रूपी अन्न उपयोगी होता है। जैसे प्यास में पानी उपयोगी होता है, उसी तरह विषय रूपी प्यास में ध्यान रूपी जल उपयोगी होता है। बहुत अच्छी गाथा। और इस प्रकार से हमारा पाठ क्रमांक 6 पूर्ण हो गया है। अगले वीडियो में आपको पाठ क्रमांक 7, जिसका कि नाम है अरहत प्रवचन, यह प्राप्त होगा।
अर्हत प्रवचन इस पाठ में भी मात्र 10 गाथाएं चयनित होकर आई हैं और ये 10 गाथाएं पूरे प्राकृत जैन वाङ्मय से चयनित होकर आई हैं, अलग अलग ग्रंथों में से। बड़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से प्राकृत भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सभी को जय जिनेंद्र।